डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनावृतबीजी पौधे के बारे में, या उसी को जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे पौधों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ लक्षण विकसित होते जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा एल्गी के बारे में, एल्गी जिसे हम शैवाल के नाम से जानते हैं, शैवाल के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी पौधे कहते हैं। अगर इसके बाद होता है एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधे, ये तो हमने देखा कि शैवाल सबसे प्रिमिटिव था, अविकसित था। इसकी प्लांट बॉडी थैलस की तरह थी, सुगाई की तरह थी। इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जा रहे थे, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जा रहा था। यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण भी नहीं हो रहा था। इसमें प्लांट बॉडी थैलस के रूप में थी। लेकिन जब उसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा में तो ये लक्षण दिखते हैं, शैवाल के लक्षण लगभग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। इसमें भी यहाँ पर भी बीज का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब उसके आगे हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा में, तो टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम का निर्माण हो जाता है, मतलब यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। यहाँ पर जो फूड और जल, भोजन और जल का संवहन होता है, एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, वह वैस्कुलर टिश्यू की सहायता से जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बीज का निर्माण नहीं होता है, एम्ब्रियो बनता है लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो पौधे हैं, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता, मतलब सीडलेस प्लांट होते हैं। लेकिन जब इसके आगे हम पढ़ते हैं तो जिम्नोस्पर्म होता है, इसे नग्नबीजी पौधे या अनावृतबीजी पौधे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तो पौधा जो पौधा होगा पूर्ण विकसित होगा, उसमें जड़ तना पत्ती का पूरा विकास होता है, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, सीड का निर्माण होता है। लेकिन जो सीड होता है उसके ऊपर सीड का आवरण, मतलब बीज आवरण नहीं पाया जाता है, मतलब वो नग्नबीजी होते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में अनावृतबीजी कहते हैं। तो टेरिडोफाइट में बीज का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण हो गया। लेकिन ये पौधे नग्नबीजी थे, मतलब इनके बीज में आवरण नहीं पाया जाता है। लेकिन और इसके आगे हम अगर बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो ये आवृतबीजी पौधे होते हैं। आवृतबीजी का मतलब हुआ कि इनमें पूर्ण विकसित बीज बनेंगे और बीज के ऊपर बीजावरण पाया जाएगा। तो इस प्रकार से एक बढ़ते हुए क्रम में आगे की तरफ हम लोग बढ़ते जाएं। तो आज इसी में हम लोग शुरू करेंगे अनावृतबीजी पौधे के बारे में। तो अनावृतबीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज आवरण, बीज के ऊपर पाए जाने वाला आवरण नहीं पाया जाता है। इनके हम लक्षणों के बारे में बात करते हैं, जर्नल कैरेक्टर्स,
जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण, इसे हम कहते हैं सामान्य लक्षण। इनके हम सामान्य लक्षणों की अगर बात करेंगे तो ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं, मतलब इनमें जड़ तना पत्ती का पूर्णतया विकास होता है। ये पौधे मुख्यतः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्ष भर ठंड का मौसम होता है, मतलब ऐसे रीजन जहां पर बर्फ पड़ती है, जहां पर शीत जलवायु पाई जाएगी, वहां पर ये पाए जाते हैं। और इनकी विशिष्टता होती है क्योंकि ये सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, अपनी पत्तियों को ये गिराते नहीं हैं और वर्ष भर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते रहते हैं। तो ये एवरग्रीन होते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके बाद ये इनमें से कुछ ऐसे स्थान शुष्क स्थानों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो प्रचुरता है वह ठंडे स्थानों पर अधिक है। तो ये इनकी जो प्लांट इनका जो शरीर होता है प्लांट की तरह होता है, पूर्ण विकसित होता है, माने विकसित होता है। ये मुख्यतः क्या होते हैं? एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं, सदाबहार। सदाबहार का मतलब हमेशा हरे रहेंगे। इनमें कुछ पौधे पूर्ण शीत के होंगे, शंक्वाकार होते हैं। जैसे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ने के कारण मान लीजिए कोई पौधा है तो इनका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। जिससे अगर इन पर बर्फ पड़ती है तो ये बर्फ सीधा फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिसके कारण इनका कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो ये कोनिकल शेप होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, कोनिकल शेप मतलब शंक्वाकार, शंक्वाकार होते हैं। इनमें वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू मतलब संवहन ऊतक, संवहन ऊतक विकसित पाया जाता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर पाया जाएगा। जाइलम के द्वारा जल का कंडक्शन होता है, संवहन होता है, जल पूरे शरीर में प्लांट बॉडी में पहुंचेगा और फ्लोएम की सहायता से जो इसमें फूड का निर्माण होता है वो पूरे शरीर में पहुंचता है। ये एक वर्षीय नहीं होते हैं, ये पौधे एक वर्षीय नहीं होते, मतलब अपनी लाइफ साइकिल एक वर्ष में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये मुख्यतः बाइनियल या पेरिनियल होते हैं, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं। इन पौधों में छोटे पौधे नहीं पाए जाते। छोटे पौधे का मतलब इनमें शाख, जिसे हम हर्ब कहते हैं, हर्ब नहीं होते हैं। शर माने झाड़ी भी नहीं होती है। जो कुछ भी होता है वह ट्री लाइक होता है, प्लांट के रूप में होता है, माने पूर्ण विकसित इसमें प्लांट पाया जाता है। ये उडी होते हैं। उडी का मतलब काष्ठी, उडी काष्ठी मतलब इनमें लकड़ी का निर्माण होता है और जो लकड़ी बनती है उनका निर्माण होता है वह सेकेंडरी जाइलम के द्वारा होता है। सेकेंडरी जाइलम जब मैच्योर हो जाता है तो वह वुड का रूप ले लेता है, लकड़ी के रूप में फॉर्म हो जाता है। इसमें इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल जीवन चक्र में मुख्यतः लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और लैंगिक जनन
बीजाणुओं के द्वारा होता है स्पोर। स्पोर के द्वारा इनमें लैंगिक जनन होता है बीजाणु। बीजाणु के द्वारा इनमें लैंगिक जनन होता है। और जो स्पोर बनते हैं वो स्पोरोफिल माने इनकी इन पौधों पर स्पोरोफिल में पाए जाएंगे और वहां पर स्पोरेंजिया में ये स्पोरेंजिया में स्पोर का निर्माण होता है। और जो इसमें स्पोर बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। पहला इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है तथा मैक्रोस्पोरेंजिया में मैक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ये दोनों स्पोर परस्पर मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं जिससे जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट डेवलप करके विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। तो ये इसमें जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण है। इनको आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।